हेलो गाइस, अर्जुन इंग्लिश क्लासेस में आज देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस। तो लिखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बड़ा इजी सा टेंस होता है ये एक्टिव वॉइस में। इसकी पहचान गागी गे होती है। एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। आई और वी के साथ तो शैल आता है इसमें एक्टिव में, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है एक्टिव वॉइस में। अब पैसिव की हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, विल बी और शैल बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है पैसिव में। आई और वी के साथ ही शैल भी आएगा, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का यूज करेंगे। पैसिव का रूल लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय प्लस सब्जेक्ट। हर टेंस में पैसिव का यही रूल होता है अफर्मेटिव में। एग्जाम्पल देखते हैं। शी विल हेल्प मी टुमारो। अब ऑब्जेक्ट देखेंगे। पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट होना जरूरी होता है। ऑब्जेक्ट नोट करते हैं, इनमें ऑब्जेक्ट कौन है ये नोटिस करते हैं। वह कल मेरी सहायता करेगी, वह कल मुझे सहायता देगी। किसे सहायता देगी? मुझे। तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। या तो क्या पूछते हैं या किसे पूछते हैं, तो ऑब्जेक्ट आ जाता है। और ये जो स्टूडेंट्स टुमारो है, ये टाइम वर्ड है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म से के बाद और बाय से पहले आता है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लेंगे। यहाँ पे मी का हो जाएगा आई। ऐसा ना सोचे कि टुमारो सबसे बाद में तो यही आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। पहले आता है ऑब्जेक्ट। तो मी का इधर हो जाएगा आई। आई के साथ यूज होगा शैल बी। पहले हमने ऑब्जेक्ट मी का आई कर लिया, फिर हेल्पिंग वर्ब शैल बी लगाया। आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हेल्प की थर्ड फॉर्म का यूज होगा हेल्प्ड। फिर बाय का यूज होगा, शी का हो जाएगा हर। ये जो टुमारो है ये थर्ड फॉर्म के बाद आएगा और बाय से पहले। ये टाइम वर्ड का प्लेसमेंट यहीं पर होता है। कोई सेकंड ऑब्जेक्ट होता वो भी यहीं आता गाइस। और अगर कोई कंप्लीमेंट होता वो भी यहीं हम प्लेस करते। नाउ लेट अस सी सेकंड एग्जांपल। ही विल सेल द टॉयज टुमारो। वह कल खिलौने बेचेगा। क्या बेचेगा? खिलौने। तो ये है ऑब्जेक्ट द टॉयज। सबसे पहले द टॉयज आएगा। अब क्योंकि आई या वी होता तो यहां पे शैल भी लगाते हम। अब तो विल भी आएगा क्योंकि सभी के साथ विल भी आता है आई और वी को छोड़कर। द टॉयज विल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे सोल्ड बाय। ही का हो जाएगा हिम। बाय से पहले थर्ड फॉर्म के बाद टाइम वर्ड का यूज करेंगे हम टुमारो। निगेटिव का एग्जांपल देखते हैं। वी शैल नॉट मेक अ मिस्टेक। हम गलती नहीं करेंगे। ए मिस्टेक इधर आएगा पैसिव बनाते टाइम। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करनी चाहिए यहाँ पे? विल बी। गैप से आएगी, बीच में नोट आएगा निगेटिव सेंटेंस में। अ मिस्टेक विल नॉट बी। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मेड बाय। वी विल चेंज इनटू अस। एक और एग्जांपल देखते हैं। विल द हंटर किल द लायन। क्या शिकारी शेर को मारेगा? ये इंटरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस है क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आई है। एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब पहले है तो पैसिव में भी पहले ही आएगी। द लोयन, लोयन अकेला है या कुछ भी हो, प्लूरल भी होता तो भी यहां पे आता विल। शैल आई और वी के साथ ही आता है, तो यहां पे विल बी का यूज करेंगे और लिखेंगे दोनों को दूर दूर।
बीच में आएगा ऑब्जेक्ट द लोयन, विल द लोयन बी, आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म द वर्ब किल्ड बाय द हंटर, विल द लोयन बी किल्ड बाय द हंटर, ये इसका पैसिव वॉइस हुआ। एक्टिव को देखकर भी पैसिव बनाया जा सकता है विदाउट रूल, अगर रूल लर्निंग है हमारी। देखो एक्टिव में एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब पहले, तो पैसिव में पैसिव की पहले आएगी, पर दो वर्ड्स हैं तो दूर दूर आएंगे। बीच में ऑब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट आया है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा शुरू में, पैसिव में ऑब्जेक्ट ही आता है क्योंकि द लोयन पहले आ गया। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, पैसिव में थर्ड आती है। थर्ड फॉर्म के बाद हम बाय का यूज करते हैं। आफ्टर दैट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इधर जाता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया है तो बाद में इसमें पैसिव में सब्जेक्ट आएगा। नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। Shall I count the stars? क्या मैं तारों को गिनूंगा, क्या मैं तारे गिनूंगा, पैसिव बनाएंगे। अब यहाँ पे एक्टिव में एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब पहले है तो पैसिव में पैसिव की आएगी, आई की वजह से शैल आया है, पर इस पे डिपेंड करेगा विल आएगा या शैल। स्टार्स के साथ आएगा विल, आई और बी के साथ ही शैल आता है क्योंकि, और बी थोड़ा डिस्टेंस पे आएगा, बीच में ऑब्जेक्ट आएगा द स्टार्स, विल द स्टार्स बी, आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म द वर्ब काउंटेड, काउंट की थर्ड फॉर्म आएगी काउंटेड बाय, आई का हो जाएगा मी। अब इंटेरोगेटिव सेकंड और देखते हैं। व्हेन विल यू सेलिब्रेट योर बर्थडे। अब स्टूडेंट्स इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे, एक्टिव को देख देख के पैसिव बनाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है तो शुरू में क्वेश्चन वर्ड ही आएगा। आफ्टर दैट यहाँ पे एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पे पैसिव की हेल्पिंग वर्ब आएगी। योर बर्थडे के अकॉर्डिंग विल भी आएगा, बीच में ऑब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पे पैसिव की हेल्पिंग वर्ब आ गई। यहाँ पे सब्जेक्ट है तो यहाँ पे पैसिव में ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट माना जाता है, ऑब्जेक्ट क्योंकि पहले आता है, तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख लिया। ये बी दूसरा वर्ड था, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, सेलिब्रेटेड। आफ्टर दैट बाय, सब्जेक्ट बाद में आएगा यू। नाउ एक कौन वाला सेंटेंस देखते हैं, अगर कौन आ जाए तो कैसे करते हैं। हु विल पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट नहीं लिखते हैं, हु विल डिलीवर द लेक्चर, हु विल डिलीवर द लेक्चर या स्पीच, भाषण कौन देगा, हु विल डिलीवर द स्पीच। हु का स्टूडेंट्स बाय होम कर देते हैं, हु का कर देंगे बाय होम, विल का यूज करेंगे विल बी, बीच में आएगा ऑब्जेक्ट, स्पीच ऑब्जेक्ट है, द स्पीच, बाय होम विल द स्पीच बी डिलीवर्ड, डिलीवर की थर्ड फॉर्म लिखेंगे डिलीवर्ड, बाय होम विल द स्पीच बी डिलीवर्ड। दूसरा मेथड भी है, बाय होम मत करो, हु को हुई रहने दो, हु विल सेम, बाय होम छोड़ दो बस, हु कर दिया, विल द स्पीच सेम बी डिलीवर्ड बाय। एक ये मेथड भी है और यही बेस्ट मेथड होता है, ये रॉन्ग होता है मेथड, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड से पहले कभी भी प्रीपोजिशन नहीं आनी चाहिए, और ये सेम ऐसे भी रह सकता था, होम विल द स्पीच बी डिलीवर्ड बाय, एंड में बाय। ओनली वन मोर एग्जांपल, अगर whom आ जाए सेंटेंस में, whom will they teach,
वे किसे पढ़ाएंगे। अब इसका मतलब है वो किसको पढ़ाएंगे या किसे पढ़ाएंगे। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो whom का हो जाएगा हु का हो जाता है whom, और अगर whom आ जाए एक्टिव में तो पैसिव में हो जाएगा हु वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता और होम वाले में ऑब्जेक्ट नहीं होता। हु विल बी टीच की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे टॉट बाय, दे विल चेंज इनटू देम, हु विल बी टॉट बाय देम। तो स्टूडेंट्स ये थे फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस।